हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए समय रहते आप सभी को मैं तैयारी ज़रूर कराऊंगा, मैंने आपको बोला था। और दूसरे वाले चैनल राम चौधरी पुलिस वाले यूट्यूब चैनल पर आपके कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमको भी जो क्लासेस चालू करिएगा, आपका भी जो है वो आगे एग्ज़ाम है, आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आएगा। तो सभी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप इन वीडियोस को रेगुलर देखिएगा। प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, नौकरी लगने के बाद में समय आपके पास बहुत, अगर बचे भी ना बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत कम लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बाद में फिर अपनी बातें करते रहेंगे। आपके सामने एक सवाल रखा है एरर का, और ये पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पूरे सेंटेंस में ये 4 पार्ट हैं। इस सेंटेंस पूरे सेंटेंस को 4 हिस्सों में जो है वो बांट दिया है। अब इसमें बताया कि कौन सी पार्ट में गलती है। गलती है तो उस जगह क्या आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ों को आपको थोड़ा हल्का हल्का पता होना चाहिए। लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। पूरा को पढ़िए, देखिए, द अदर मिनिस्टर्स फॉर अमेरिका, द प्राइम मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद हैव लेफ्ट। चारों में से आपके समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या गलती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें देखो क्या गलती है। आपने इस पूरे सेंटेंस को पढ़ लिया। अब आप ये देखो इसकी वर्ब कहाँ पर है। वर्ब ये रही ना, इसका मतलब इससे पहले वाला पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में देखो 2 सब्जेक्ट है इसमें। द प्राइम मिनिस्टर एक पार्ट ये है और द अदर मिनिस्टर्स एक पार्ट ये है। ये जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक एक और एक 2 है। ये दोनों जुड़े हुए हिस्से हैं अलोंग विद से। तो अब देखो इसमें एक रूल चलता है कंजंक्शन वाला कि अलोंग विद से जब 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो आपके जो हेल्पिंग वर्ब आती है ये हमेशा अलोंग विद से जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो द प्राइम मिनिस्टर एक सिंगुलर है, इसलिए ये जो हैव है ना, इस जगह पर हैज आना चाहिए। आ गया समझ में? तो आपका जो एरर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हैव लेफ्ट वाला हो जाएगा। इस जगह पर आपका हैज लेफ्ट आना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन पेपर में आया है, आपसे हुआ कि नहीं हुआ आप ज़रूर बताइए। अब देखिए, आपके सामने एक और सवाल लेकर के आया हूं और ये भी आपके पेपर में जो है पूछा गया है। आप बताइएगा, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। इस पूरे को पढ़ने के बाद मैंने हमेशा आपको बताया कि नो सूनर वाला प्रश्न हर बार पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो। आप देखिएगा इसमें 2 चीज़ें याद कर लीजिएगा। नो सूनर वाला जब भी कभी स्टार्टिंग आ जाए तो यहाँ पर इसके जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है पास्ट की आती है, या तो डिड आएगा या फिर हैड आएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप इसे जोड़ते हैं ना नो सूनर वाले सेंटेंस को, देखो नो सूनर के साथ एक तो ये सेंटेंस हो गया एक, और दूसरा हो गया वी हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, ये दूसरा हो गया। इसको जोड़ा किससे बताओ, वैन से। और मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में अगर नो सुनर आ जाए तो इसको जो जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है वो वैन नहीं देन होता है। और देन भी कौन सा होता है बताओ, मैंने हमेशा आपको बताया देन होता है ये वाला। तो वैन नहीं आएगा, देन आएगा यहाँ पर। इसलिए मैं कह सकता हूँ डी वाला गलत हो जाएगा, वैन की जगह पर देन आना चाहिए। क्योंकि नो सुनर वाले में क्या होता है, नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट की आती है, पहली गलती बनती है। और कंजक्शन जो होता है वो देन बनता है, कौन सा, ए वाला देन बनता है, ई वाला नहीं। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सही किया होगा। आपके सामने रखा हुआ है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये इसको आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या आपको कुछ समझ में आया? देखो प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप सीरियस होकर के इसका जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा, ये देखिएगा आई एम बिलिंग वाला जो पार्ट है ना सर जी, ये आपका गलत है। क्योंकि देखिएगा कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आईएनजी के साथ में नहीं इस्तेमाल होती हैं, जैसे बिलीव हो गया, हेट हो गया, कीप हो गया, फिनिश हो गया। तो ये जो वर्ब होती हैं इनमें जो है वो आप आईएनजी का इस्तेमाल ना करें। मतलब ये हो गया हेट, लव, लाइक, वांट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। इस तरह की वर्ब होती हैं जिनमें आप आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि आप उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बिलीव जो हो रहा है वो तो आईएनजी के साथ हो रहा है, ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। याद है आपको? तो सी वाला जो पार्ट है वो गलत हो जाएगा।
अब देखिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। इस सवाल के जवाब में आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या सवाल में, तो बताइएगा इसमें क्या गलती है, जल्दी से बताइएगा। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट ए कप ऑफ कॉफी। देखिए याद रखना, एट अ कप के स्थान पर पता है क्या आएगा, ओवर अ कप आएगा। ओवर ए कप ऑफ कॉफी, तो एट नहीं आएगा, याद रखिएगा ओवर आएगा। तो इसलिए आप याद रखना यहाँ पर एट इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर ओवर होता है। तो एट अ कप जो है वो आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया एक सवाल है, जल्दी से बताएगा। द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल, यानी दोनों जो बच्चे हैं वो एक ही स्कूल में जाते हैं। इसमें कहीं पर कोई गलती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल गलती है। अगर आपको नज़र आ गया हो, क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप इन सवालों का प्रैक्टिस करें और आप अपनी इंग्लिश को और सुधार पाएँ। यहाँ पर गलती ये हो गई साहब कि जो दा होता है ना, ये बोथ के बाद में आता है। बोथ द चिल्ड्रन होता है, दा बोथ नहीं होता। अच्छा, क्योंकि देखो ये आर्टिकल है, वो आर्टिकल तो किसी नाउन से पहले आएगा ना, तो नाउन जो है वो चिल्ड्रन है ना कि बोथ, इसलिए ये आर्टिकल की एरर है। तो बोथ द चिल्ड्रन आएगा, बोथ द बॉयज, बोथ द सिस्टर्स। इस तरह से आपसे ये चीज़ें आप हल्का हल्का याद रखेगा। चलो मैं आगे आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। अब देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया था पेपर में, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है एक तरह से टक्कर दे पाएंगे। लिखा है ही मैरिड विद अ रिच हैरीज लास्ट ईयर। वो ये कह रहा है कि उसने पिछली साल एक धनी हैरीज से जो है उसने शादी की थी। अब एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पर कुछ गलत नजर आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मुझे नज़र आ रही है, और वो ये आ रही है कि कभी भी जब सब्जेक्ट के बाद मैरिड आ जाए तो मैरिड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ना कि कोई प्रेपोजिशन। अब आपके सवाल होगा, सर जी ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बीच में सामान्यतः कोई प्रेपोजिशन नहीं आता? तो वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। डिस्कस, मैरी, इंटर, लैक, रिजेंबल। इनके तुरंत बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट लिया जाता है, इनके बीच में जो है वो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिया जाता। जैसे आई मैरिड रेखा, आई मैरिड अंजलि, आई मैरिड कुछ भी। तो ये हो गया, ये जो वर्ब है ना मैरिड, इसके बाद डायरेक्टली क्या होता है आपका, अगर ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल की जा रही है मैरिड वर्ब, तो ये यहाँ पर जो इसके जस्ट बाद कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। तो फाइनली जो गलती है वो आपके केस में बताओ, विद वाले ऑप्शन में गलती है, तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। इस सवाल के जवाब से मैं बड़ा खुश होऊंगा यदि आप इसे बता पाएंगे तो जल्दी से बताऊंगा। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। यहाँ पर जो गलती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंजंक्शन वाले सवाल काफ़ी आते हैं पेपर में, जहाँ गलती आपको पता होना चाहिए। बताओ ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, इससे पहले ये पूरा का पूरा ये क्या है बताओ, एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड से, और एंड से जोड़ा गया है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिएगा ये लिखा हुआ है फेमस ऑथर और एक्टर, ठीक है। एक बात आप बताइएगा, इन दोनों जो ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन है, इस दोनों नाउन में पहले वाले नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये माना जाता है कि एक ही व्यक्ति है जो ऑथर भी है और एक्टर भी है। इसलिए जब एक ही व्यक्ति होता है तो आर की जगह पर इज आ जाता है। सर ये तो हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, तो अब यहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आर बीइंग ऑनर्ड की जगह पर इज बीइंग ऑनर्ड हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि एंड से जब दो अलग अलग नाउन जुड़ते हैं और पहले वाले नाउन को अगर हम डेफिनेट आर्टिकल के साथ में जोड़ देते हैं तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर आ जाती है। सर एक एग्जाम्पल और बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर्स, तो कलेक्टर आ जाएगा तो यहाँ इज आ जाएगा। द मजिस्ट्रेट एंड द टीचर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। बिकॉज नाउन से जुड़ने वाले दो नाउन हैं और पहले वाले नाउन के आगे दा लग रहा है, मतलब ये सिंगुलर हो गया। जब दो बार दा आ जाए तो ये प्लूरल हो गया, एक बार दा आ जाए मतलब ये सिंगुलर हो गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आपके सामने मैंने एक सवाल रखा है और इसका जानता हूं मैं कितने जवाब दे पाएंगे। ये अब तक का 9वां क्वेश्चन चल रहा है, देखिएगा। इट्स रेनिंग हैविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। इसका मतलब है कि बहुत तेज बारिश हो रही है,
सो माने इसलिए, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, आपको छाता ले लेना चाहिए, बट लेकिन यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। तो क्या कहीं आपको हिंदी का जब मैंने अर्थ इसका निकाला तो कहीं पर कुछ गलत अर्थ आपके सामने नज़र आया होगा कि भैया बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप अम्ब्रेला ले लीजिएगा, है ना, लेकिन आप जो है भीग जाओगे। अब लेकिन यदि ऐसा तो नहीं यहाँ होता, नहीं तो आप भीग जाओगे, बारिश बहुत तेज हो रही है, छाता ले लीजिए, नहीं तो आप भीग जाओगे, यानी अदरवाइज। तो बट की जगह पर यहाँ पर जो एक कंजंक्शन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बताओ, अदरवाइज यहाँ पर सूटेबल है, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है, छाता ले लो, नहीं तो आप भीग जाओगे। तो जब नकारात्मक भाव को दर्शाया जाता है तो वहाँ पर अदरवाइज और सेंस के भी अकॉर्डिंग आपको जो है वो चीज़ें देखनी होंगी। तो फाइनली जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो, बी वाला, बी एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक छोटा सा सवाल है और इसका आप जवाब दे दीजिएगा। यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। सवाल पढ़ लिया होगा, 10वां क्वेश्चन है और चाहे कुछ भी शोर हो लेकिन मैं इस सवाल को नहीं छोड़ूंगा। देखिए बहुत सिंपल है, आपके पास जो भी मॉडल होता है उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टली बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मे के साथ क्या आना चाहिए, लीव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मे लेफ्ट जो है वो गलत है, तो ए वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा, 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए कितने गलत किए। बाकी मैं कल जो है टॉपिक वाइज आपको लाता रहूँगा। ये एरर का पार्ट था, कल आर्टिकल का आ जाएगा। चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर आप अपडेट रहिएगा, रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू।